प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जो पिछले वीडियो से मैं आपको पढ़ा रही हूँ संधि, तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, तो क्रम से मैंने सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को पढ़ाया है, फिर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। आज मैं आपको यण स्वर संधि पढ़ाऊंगी। तो सब संधि एक दूसरे से भिन्न है, यह एक दूसरे से मेल, भले ही इसी फैमिली के मेंबर हैं, एक परिवार के सभी सदस्यों का मत जैसे अलग अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, उसी तरह से संधि के भी जो नियम हैं वो बच्चों अलग अलग हैं। इसे हमें अलग अलग अपने माइंड में इसको सेट करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, और इसी व्यवस्थित जब कर लेंगे तो हम कभी संधि को नहीं भूलेंगे, पहचान भी जाएंगे। जैसे वृद्धि संधि में आपने पढ़ा था कि वृद्धि संधि में आ के बाद अगर ए आता है तो उसका ए हो जाता है, आ के बाद अगर ए आता है तो उसका आय हो जाता है, आ के बाद अगर ओ आता है तो उसका औ हो जाता है, अर्थात वृद्धि करके आगे जाती है। अब यण स्वर संधि क्या है, इसके नियम बच्चों वैसे नहीं है, ये अलग है। इसमें जब हस्व मतलब छोटा जान रहे हैं, जब हस्व या दीर्घ ई, जब हस्व या दीर्घ ई ऊ के या ई के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आता है, जब हस्व ई ऊ के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आता है, तो सब बदल करके ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब हस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आए, मान लीजिए आ जाए तो उससे इसका मेल होता है। जब हस्व या दीर्घ ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आता है, तो ई के स्थान पर य और ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है। ध्यान में आ गया होगा, ध्यान देंगे तभी आएगा। यण स्वर संधि, इसके सूत्र हैं इको एच। यह माहेश्वर सूत्रों में, यह महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भी यह यण संधि को, इको एच यण संधि के सूत्र को बताया है। जब हस्व या दीर्घ ई ऊ या री के बाद ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आता है, मतलब ई का ई के साथ नहीं आएगा, ऊ का ऊ के साथ नहीं आएगा, दीर्घ नहीं है ऐसा, भिन्न जाति का स्वर आता है, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है। अब इसके नियम देखिए, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो हस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उसके बराबर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसी तरह से ऊ के बाद भिन्न जाति का स्वर आता है, तो उसका भिन्न जाति के स्वर से जब मेल होता है तो उसका क्या हो जाता है, व हो जाता है। उसी तरह से री के बाद इसका भी परिवर्तन, इससे जब भिन्न जाति के स्वर से सजातीय नहीं बल्कि विजातीय, दूसरे जाति का ई का अ से मेल होता है तो उसको विजातीय कहेंगे, अ का आ से मेल होता है उसे बच्चों हम सजातीय कहेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि सदैव सजातीय से मेल करती है, इसमें सजातीय नहीं बल्कि विजातीय से मेल जब हो जाता है तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है। अब देखिए यहाँ री के स्थान पर क्या परिवर्तन होके क्या हो जाएगा, र। लेकिन बच्चों जब भी हम लिखेंगे तो नीचे हलंत लगाएंगे, आधा लिखेंगे। जब स्वर को हम व्यंजन से स्वर को निकाल देते हैं तो दिखाने का साहित्य व्याकरण के अनुसार ये नियम होता है कि
हलंत लगाएं। अब यहाँ या भी क्या है, ये आधा दिखाया गया है, व भी, र भी सब आधा दिखाया जाएगा, पूरा नहीं दिखाया जाएगा, परिवर्तन होके आया है। अब यहाँ ऐसे है अति, अति प्लस आनंद। अब यहाँ हमें क्या मिला है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, ई प्लस क्या मिला है, आ बराबर क्या हो गया। अब यहाँ हम प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के आदि से जब विजातीय स्वरों का मेल होता है, ई का मेल अगर आ से होता है, ई का मेल अगर ऊ से होता है तो भी बदल जाएगा बच्चों। अब यह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, ई है ना, स्वर संधि, हमें व्यंजन नहीं लिखना है, क्या है, यही है, ई है। और यह क्या है, द्वितीय शब्द का प्रथम, यह द्वितीय शब्द का पहला है, आ। ये दोनों अब क्या लिखाएंगे, ई प्लस आ बराबर क्या हो गया, य। अब इसके हम क्या इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे अत्यानंद। क्या लिखेंगे, अत्यानंद। अरे यहाँ ये जो ई है ये क्या हो गई है, आधा का दिखाया गया है, जाएगा ना, अत्यानंद। ये सारे शब्द जो है न और द, नंद नहीं रहेंगे, और यह या जो है या में बदल जाएगा। तो यह या आ जो है, आ पर मात्रा है ना, आ नहीं है, आ है, तो इसकी मात्रा कहाँ लग जाएगी, या पर आकर के मात्रा लग जाएगी। और द को हम क्या करेंगे, जब यहाँ से स्वर निकल जाएगा तो इसे हम क्या दिखाएंगे, अभी मैं यहाँ आपको दिखाई हूँ कि आधा दिखाया जाएगा, तुरंत हम यहाँ इसे आधा दिखाएंगे और यह हो जाएगा, ई और आ मिलकर के क्या बना है, यह बना है, और यह पर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो अत्यानंद हो जाएगा। इसी तरह से है अति प्लस अंत, अति प्लस, अब यहाँ हमें क्या मिला है, ई मिली है, ई जैसे ऊपर मिला है, फिर क्या मिला, आ मिला, बराबर ई हो जाएगी, ई नहीं सॉरी, य हो जाएगा, य क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ ई है, ई जो मात्रा लगी है यही ई है, ई और ये अ, यहाँ ई दिखाई हूँ, और यह प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन है अ, ई, और ये क्या है, अ, तो ई प्लस अ बराबर य, यही नियम है ना, ई का जब यह ई का अ से मेल होता है तो क्या हो जाएगा, य। अब इसी तरह से फिर आपको मिला है, अब हो जाएगा अत्यंत,
अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन किया जाता है। दोनों आगे आगे और लास्ट वाले को छोड़ दिया जाता है। अब फिर यहाँ है प्रत्येक, प्रत्येक को प्रति, अब फिर यहाँ क्या हमें मिला ई प्लस क्या मिला है ए मिला है, ए मिल गया है। अब यहाँ फिर हमें आधा ही लिखना पड़ेगा, बराबर क्या हो गया या हो गया, ई है ना या होगा। अब यहाँ प्र आधा त ए की मात्रा और क ई से या हो गया, और यह मात्रा जो थी यह इसी को मैं मात्रा लगा दूंगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक। इसी तरह से अब इधर भी देख लीजिए सु, अब यहाँ हमें ऊ मिला है, ध्यान दीजिए तभी आप समझ पाएंगे। ऊ प्लस अ बराबर क्या हो गया अ, अब सॉरी वो हो गया ना, बताए नहीं थे आप। यहाँ देखिए सु, अब यहाँ ऊ है ना और यहाँ क्या है अ है, तो ऊ प्लस अ बराबर व। अब यहाँ हमें ऊ का क्या हो गया है व, आधा सा हमको दिखाना है बच्चों। अब कह दी थी ना आपको कि आधा ही आप दिखाएंगे स्व। अब व को हम वहां से तुरंत उठा लेंगे, जो ये व मुझे मिला है, व मिला है स्वे, व पर एक की मात्रा लगाएंगे, ऊ यह कन्वर्ट हो जाएगा स्वेच्छा, सॉरी स्वच्छ, व की मात्रा कहां से आएगा। हाँ देखिए सु, सु को क्या सु से ऊ को यहाँ लिखा दी, यह ऊ है और यह स जो है यह आधा यहाँ लिखाई हूँ, और यहाँ से ऊ का क्या हो गया व हो गया ना। ऊ और अ के मेल से क्या बन गया है, ऊ और अ के मेल से व बना है, तो वह व यहाँ हो गया, और व च और छ यहाँ तो पहले से मौजूद है, तो इसको ले लिख दी तो क्या हो गया स्वच्छ। इसी तरह से है सुधन आगत, फिर है ऊ प्लस आ बराबर व। अब यहाँ आ है ना, यह दीर्घ आ है, दीर्घ आ रहने के कारण हम यहाँ आ लगाएंगी, स्वा वा लिखेंगी प्लस बराबर व। अब यहाँ हमने लिखेंगी स्वा, सुधन आगत स्वा, वा पर आ की मात्रा, यही स जो है
तो यह जो पहला वर्ड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, सभी शब्द के पहले में वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, शब्द के जो लास्ट वाले प्रथम पद के अंत वाले व्यंजन में और द्वितीय शब्द के आदि वाले, क्या है, आदि मतलब पहले वाले में परिवर्तन होता था, दोनों का बीच में सेंटर में मेल होता है। तो आज आप संधि को, आपकी यह यड़ स्वर संधि थी, इसे ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, कापी में लेके नोट भी करेंगे और कुछ सूत्र, हम नहीं कह रहे बहुत सूत्र आप याद करिए, लेकिन कैसे बदल करके किसमें क्या होगा इसके लिए और आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।